एक स्कूल में जलता हुआ चूल्हा और दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते पर तैनात जंगी जहाज। सुनने में इन दोनों का कोई लेना देना नहीं लगता है ना। लेकिन आज की हमारी पड़ताल इसी हैरान करने वाले कनेक्शन के बारे में है। चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। क्या कोई सोच सकता है कि एक स्कूल के हेडमास्टर को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनाया था, वो भी एक पारंपरिक चूल्हे पर? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हुआ ये कि जब उन्होंने गैस सिलेंडर की जगह चूल्हे का इस्तेमाल किया तो उन पर कार्रवाई हो गई। कहा गया कि ये मॉडर्न तरीका नहीं है, ये तो पिछड़ापन है। लेकिन हेडमास्टर का तर्क बहुत सीधा और सरल था। उन्हें लगा कि शायद गैस की कमी हो सकती है, तो उन्होंने बस एक बैकअप प्लान, एक दूसरा रास्ता तैयार रखा। कितनी सामान्य और समझदारी वाली बात है, सही कहा ना? तो अब सवाल यही उठता है कि भारत के एक छोटे से स्कूल में जलते चूल्हे का धुआं हजारों किलोमीटर दूर समंदर के बीच चल रहे इस बड़े तनाव तक आखिर पहुंचता कैसे है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। ये वो जगह है जो इस वक्त दुनिया के सबसे संवेदनशील और तनावपूर्ण इलाकों में से एक बनी हुई है। सोचिए, ये एक ऐसी पतली सी समुद्री गली है जहां से दुनिया की एनर्जी की लाइफलाइन गुजरती है। अगर ये रास्ता जरा भी देर के लिए बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। यहां देखिए, पहले और अब में कितना फर्क आ गया है। कुछ हफ्ते पहले तक जहां जहाजों का जाम लगा रहता था, आज वो रास्ता लगभग वीरान पड़ा है। इंश्योरेंस कंपनियां जहाजों का बीमा करने से डर रही हैं और चारों तरफ सिर्फ अमेरिकी और ईरानी नेवी के जहाज गश्त लगा रहे हैं। और इस पूरे संकट के केंद्र में हैं दो देश, अमेरिका और ईरान, जो इस अहम रास्ते पर एक दूसरे को घूर रहे हैं, आमने सामने खड़े हैं। यहाँ एक तरह से आर्थिक शतरंज की बिसात बिछी हुई है। ईरान का कहना है कि यहाँ से जो भी जहाज गुजरेगा उसे हर बैरल तेल पर $1 का टोल देना होगा, और वो भी युआन या क्रिप्टो में। दूसरी तरफ अमेरिका की सीधी धमकी है, जिसने भी ये टोल दिया उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अब जरा मिलिट्री ताकत पर नजर डालते हैं। एक तरफ है अमेरिका का भीमकाय एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और उसके लड़ाकू जहाज, तो दूसरी तरफ ईरान के पास हैं छोटी छोटी फुर्तीली नावें और सबसे बड़ा हथियार, अपने इलाके के भूगोल का ज्ञान। ईरान की रणनीति बड़ी कारगर है, जिसे कहते हैं हिट एंड रन। उसकी छोटी नावें पास के ज़ैग्रोस पहाड़ों की आड़ से निकलती हैं, उथले पानी में हमला करती हैं और फौरन वापस छिप जाती हैं। ये वो इलाके हैं जहां अमेरिका का भारी भरकम अब्राहम लिंकन पहुंच भी नहीं सकता। अब इस लोकल झगड़े की लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है भारत और चीन जैसे बड़े देशों पर। लेकिन भारत ने अपना होमवर्क पहले से ही कर रखा है। हम तेल के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं हैं। हाँ, इराक हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है, पर हम सऊदी अरब, यूएई और कई अफ्रीकी देशों से भी तेल खरीदते हैं। मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक प्लान बी है। इतना ही नहीं, भारत ने बाकायदा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भी चलाया है। इसके तहत देश की जरूरत के लिए एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के कई जहाज पहले ही सुरक्षित भारत पहुंचा लिए गए हैं। ये दिखाता है कि एक बैकअप प्लान की अहमियत क्या होती है। अब जरा चीन की स्थिति देखिए। ये आंकड़ा सचमुच चौंकाने वाला है। चीन का 90% तेल आयात इसी एक रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। मतलब उसकी निर्भरता बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे में चीन क्या कर रहा है? वो एक बहुत ही स्मार्ट जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है। वो ताइवान के पास टेंशन बढ़ा रहा है ताकि अमेरिका का ध्यान उधर बढ़ जाए। और जब अमेरिका साउथ चाइना सी में उलझेगा, तब चीन को मौका मिल जाएगा ईरान के साथ अपने तेल की सप्लाई का सौदा करने का। और अगर हमें ये देखना है कि प्लान बी न होने का अंजाम क्या होता है, तो सबसे ताज़ा उदाहरण है श्रीलंका। जब कोरोना और युद्ध की वजह से उनका टूरिज्म और अनाज का इंपोर्ट ठप हुआ, तो पूरा देश एक भयानक संकट में फंस गया। इस पूरे मामले में पाकिस्तान एक बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है। उसे अमेरिका को भी खुश रखना है और ईरान को भी नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपनी 25% शिया आबादी का झुकाव ईरान की तरफ है। इसलिए वो बेचारा दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी वैश्विक उठापटक, ये सारी पॉलिटिक्स हमें वापस उसी एक कहानी पर ले आती है जहां से हमने बात शुरू की थी, एक स्कूल के चूल्हे की कहानी। तो पूरी बात का सार ये है, चाहे वो एक हेडमास्टर हो जो गैस की कमी से बचने के लिए चूल्हा तैयार रखता है, या फिर एक देश जो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कई रास्ते खुले रखता है, सबक एक ही है। इसे हम चूल्हा सिद्धांत कह सकते हैं कि इस अनिश्चित दुनिया में मुश्किल वक्त के लिए हमेशा एक प्लान बी होना ही चाहिए।
ये सिर्फ समझदारी नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या मॉडर्न होने की इस दौड़ में, गैस सिलेंडर और नई टेक्नोलॉजी के चक्कर में, हम चूल्हे जैसे अपने पारंपरिक लेकिन हमेशा काम आने वाले समाधानों की अहमियत भूल गए हैं? क्या आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबक कहीं हमारी अपनी ही जड़ों और परंपराओं में तो नहीं छिपा है?